नमस्कार दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सामाजिक संस्थाएं भी अब एक तरह से कहते हैं तो राजनीतिक अखाड़ा सी बनती नज़र आ रही है और बहुत जल्दी उलटफेर हो जा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि अग्रसेन भवन को लेकर जो अग्रवाल मंडल है, श्री अग्रवाल मंडल, उनके एक सदस्य गौरीशंकर गोयल जो समाजसेवी भी है वो धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मंडल है उसके द्वारा सारे काम ठीक से नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें तानाशाही का एक तरह से आरोप लगाया, कहा कि वर्षों से लोग बैठे हुए हैं और जो एक प्रजातंत्र होना चाहिए, जिस हिसाब से एक प्रक्रिया होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर वर्षों से लोग यहाँ पर काबिज, इसे लेकर वो धरने पर बैठ गए और इसे लेकर पूरे मारवाड़ी समाज में चर्चा हो गई है। तो हमने चाहा कि दोनों पक्ष रखे जाएं और इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे। हम यहाँ पहुँचे थे जो मंडल के जो सचिव हैं उनके घर पर, लेकिन फ़िलहाल हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, हम उनकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाए। लेकिन संजोग से हमारी मुलाकात हो गई है जो श्री अग्रवाल मंडल के लीगल एडवाइज़र हैं, यानी कि अधिवक्ता है मंडल के, नरेश टिबड़ेवाल जी, उनसे, और साथ ही सदस्य हैं यहाँ सीताराम जी डालमिया, इनसे। तो इन्होंने कहा कि हम उस बारे में पक्ष जरूर रखना चाहेंगे। तो फिलहाल हम बातचीत का शुरुआत करते हैं नरेश टिबड़ेवाल जो कि अधिवक्ता हैं अग्रवाल मंडल के, उनसे ही पूछते हैं। सर, आपने देखा कि जो मेंबर हैं एक आपके गौरीशंकर जी गोयल, वो धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने कई तरह के आरोप मंडल पर लगाए हैं। मसलन कि यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ पर लोग कब्जा कर बैठे हुए हैं और यहाँ जो चमचे, उन्होंने शब्द यूज किया है कि चमचागिरी करते हैं, उन्हें रखा जाता है, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। इसी लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अग्रवाल मंडल की जलपाई मोड़ स्थित गौशाला है और वे अभी जो वर्तमान में गौरीशंकर जी गोयल है, विगत 20 वर्षों से वे उन्हीं के अंडर में है। न तो वे भाड़ा मार्केट रेट से बढ़ाते हैं और न कुछ करते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि अभी कुछ दिन पहले गौशाला का चुनाव हुआ था। चुनाव नहीं हुआ था, गौशाला की एक कमेटी की गोपाष्टमी के दिन सर्वसम्मति से चुनाव हुआ था। उसमें गौरीशंकर जी गोयल को सचिव बनाया गया था। क्या वे संविधान के तहत बनाया गया था? क्या उसका कोई एजेंडा था? फिर सेकंड बात यह है कि वही गौरीशंकर गोयल गौशाला की गोडाउन जलपाई मोड़ पर ले रखे हैं विगत 20-25 वर्षों से। उसका न तो जायज़ भाड़ा देते हैं, एकदम मिनिमम भाड़ा देते हैं, न तो वे छोड़ते हैं। समाज की प्रॉपर्टी में कब्जा कर रखे हैं और कुछ सो कॉल्ड नेताओं ने, समाज सेवियों ने उनको सेक्रेटरी बना दिया। एक जो भाड़ा नहीं देता है और गौशाला की ज़मीन में कब्जा कर रखा है। जी, हम तो बोलना चाहेंगे आपसे, बात अग्रसेन भवन की चल रही है, आप गौशाला को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन पहले वहाँ से शुरुआत नहीं, मैं वहाँ से मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं गौरीशंकर गोयल का चरित्र का आपको मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको अग्रसेन भवन के ऊपर आऊँगा। किसी व्यक्ति का यदि डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, मेरे हिसाब से अनशन करना उसका व्यक्तिगत राय है। वे रात भर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करे, कोई ना नहीं करता है। जैसे दिल्ली हरियाणा में किसानों ने आंदोलन कर रखा है मोदी के अगेंस्ट में, लेकिन मोदी तो अपने टच में मस्त है, वे कुछ करते नहीं। आंदोलन करना उन्हें अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी भी निर्णय दिया है कि किसी भी आर्टिकल 21 में 19 में एक आदमी का आंदोलन मतलब क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, भूख करने का अधिकार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गौरीशंकर जी गोयल इनडेफिनेट, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो, चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, वे धरने पर बैठा रहें। अब क्वेश्चन आता है कि आप बोल रहे हो कि पहले आप गौशाला की क्यों? हम नहीं बोले, उनका नहीं, हाँ, उनका आरोप है। मैं फर्स्ट उनका चरित्र के विषय में बताना चाह रहा हूँ। एक तो क्या है कि वे गौशाला में अभी मंत्री बने, कैसे उनका चुनाव हुआ, किसने किया, क्या वे संविधान के तहत हुआ, क्या वे जायज़ हुआ? सेकंड कि वे गौशाला की जो ज़मीन ले रखे हैं जिसमें उनकी गोदाम भाड़ा है, सीमेंट की गोडाउन भाड़ा में चलती है, वे कितने सालों से वो भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्या वे जायज़ है? अब आपका मेन मुद्दा अग्रसेन भवन का क्या गलती हुई है? गौरीशंकर गोयल भी तो एक कमेटी मेंबर हैं। वो आज जो मीटिंग हुई उसमें वो बैठे वे गए थे, तो जो निर्णय उनके सामने हुए हैं उन्हें 100% मुझे नहीं मालूम है। मुझे इतना मालूम है, क्या निर्णय हुआ मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन वे गए थे। तो धरने पर बैठना है, बैठो। धरने में बैठने से कोई समस्या का समाधान होता तो होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी बैठते नहीं है क्या धरना पर, कोई संविधान की कॉपी फाड़ देते हैं, उनका पूर्ण अधिकार है, कुछ भी करो।
तो आप क्या कहना चाहते हैं तो इसका? मेरे हिसाब से उसका अधिकार है वे करेगा। और कोई ऐसे धरने पर बैठ से कोई समस्या का समाधान हो सकता है क्या? आपके हिसाब से क्या समस्या का समाधान होना समस्या चाहिए? ही नहीं वो जो है। नहीं वे तो इलीगल बैठे हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठे हुए हैं। किस लिए बैठेंगे धरना पर? उनका क्या राइट है बैठने का? आप ही ने कहा कि उनका राइट है, आप ही कह रहे राइट नहीं है। अग्रेसन वो उनके राइट का नहीं है, वे संविधान का अधिकार है, वे बैठ सकते हैं। लेकिन अग्रेसन संविधान का अधिकार है कि वो बैठ सकते हैं। देश के संविधान के आधार पर आप धरने पर बैठ सकते हो, कोई भी बैठ सकता है। लेकिन अग्रसेन भवन के अगेंस्ट में उनका क्या? वे बोलते हैं कि चुनाव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो गौशाला में किस चुनाव के तहत वे मंत्री बने हैं? हमारे साथ सीताराम डालमिया जी भी है, पहले इनसे ही बात कर लेते फिर आएंगे आपके पास में एक बार। सीताराम जी, क्या आप कार्यकारिणी मेंबर हैं? ना, मैं कार्यकारिणी मेंबर नहीं हूँ, मैं साधारण सदस्य हूँ। तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? किस बारे में? जो धरने पर बैठे हैं, आपने देखा कि विभिन्न जो सोशल मीडिया उसमें चल रहा है, खबर समय पे भी चला था कि गौरीशंकर गोयल जो कि समाज सेवी भी हैं और शायद मेंबर भी हैं आपके कार्यकारिणी के, वो धरने पर बैठे हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो आपकी कार्यकारिणी है उनमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो चापलूसी कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जा रहा है। मैं तो पहले तो कहूँगा के व्यक्ति को सचिव बना रखा, उनका एक है। मैं तो पहले कहना चाहूँगा, श्री अग्रवाल मंडल का इतिहास पहले सबको जानना चाहिए। श्री अग्रवाल मंडल की जो स्थापना हुई थी, उनका एक अपना संविधान है और उसी संविधान के अनुसार आज तक चुनाव होते आ रहे हैं। जो भी चुनाव होते हैं उसी संविधान के अनुसार होते हैं, संविधान के बाहर कुछ भी नहीं होता। इस बार भी गत 2017 में उसी संविधान के अनुसार 8 आदमियों को मनोनीत किया गया था। उस टाइम में भी यही गौरी अग्रवाल वॉकआउट किए थे, विरोध कर रहे थे। उनकी नज़र है कि मैं सचिव बनूं, उनका एक ही मकसद है, किसी तरह सत्ता चाहिए उन्हें, वो सत्ता के भूखे हैं, हर जगह उनको सत्ता चाहिए। और अब रही है आज की बात की घटना, आज के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। 2017 में कमेटी का गठन हुआ था, उसमें 16 सदस्य थे और इस बार लोगों की राय थी कि कुछ सदस्य और जोड़े जाएं। उस संविधान के अनुसार अग्रवाल मंडल में अधिक से अधिक 25 सदस्य होते हैं। तब सब लोगों ने विचार किया अपने को 9 सदस्य और लेने चाहिए। आज की मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से 9 आदमियों का नाम का प्रस्ताव पास किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 9 आदमी और जोड़े जाएंगे और अगली बार जब होगा उस कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन गौरी अग्रवाल चाहते हैं, गौरी गोयल जो है वो चाहते हैं मैं यहाँ का अभी सेक्रेटरी बनूँ। मैं इनके बारे में पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। अभी मैं लास्ट गोपाष्टमी महोत्सव में गौशाला गया हुआ था, गोपाष्टमी महोत्सव हो रहा था। उस समय मैंने देखा कि वहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि इन्हें गौशाला की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है जो 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेगी। मैं अवाक हो गया, गौशाला की कार्यकारिणी का गठन कहाँ पर हुआ, किसके आधार पर हुआ, किसने किया, किसी को नहीं मालूम। एक बंद कमरे के अंदर, मैं जहाँ तक मेरी अनुभव है, एक बंद कमरे के अंदर कुछ लोगों ने फैसला कर लिया किसको कैसे करना है और उन्होंने एक निर्णय ले लिया और बना दिया। गौशाला में भी एक संविधान की बातें चल रही हैं गत 10 वर्षों से कि गौशाला में संविधान होना चाहिए। संविधान में कभी खामियां होती है। हमारी जो गौशाला बनाई गई थी, अग्रसेन भवन बनाए गए थे, तब उस टाइम की परिस्थितियाँ अलग थी और आज परिस्थितियाँ अलग है। उसमें भी संविधान की बातें होती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी पुरानी बातें हैं, उसको सुधारना बहुत मुश्किल है, समय लगता है। मैं बताऊँ, मैं पूरी बात पर आ रहा हूँ, समय लगता है। यही बात अग्रवाल मंडल में भी है। गोपाष्टमी में भी जब महोत्सव में कमेटी बनाई गई, अपने यहाँ के समाज के लोग मनोनीत कर लेते हैं जैसे जो समझ में आता है, कोई आरोप नहीं लगाते, सब अपने हिसाब से चलता है। यहाँ पर भी आज 9 आदमियों को लिया गया और अगली जब मीटिंग होगी उसका पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन अपने जो गौरी गोयल है उनका मकसद काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी सोच उनकी अलग है। मैं आपको बता दूं, पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा बैक में। गौशाला की जो जलपाई मोड़ में गोदाम है, उन्होंने करीबन शुरुआत से ही एकदम निम्न भाड़े में कब्जा कर रखा है। न गौशाला का भाड़ा बढ़ाते हैं और काफ़ी लोग वहाँ पर जो निम्न भाड़ा देते हैं, बाज़ार से भाड़ा नहीं है, गौशाला का हित कर रहे हैं और दूसरे को भाड़ा दे करके वो अपना पेट चला रहे हैं। अब रही गौशाला की, अब मैं बता रहा हूँ अग्रवाल मंडल की बात पर आ जाता हूँ कि अग्रवाल मंडल की जलपाई मोड़ पर जो ज़मीन है उनको अभी किसी तरह छुड़ाया गया, केस भी अभी चल भी रहा है। कुछ लोगों का उस ज़मीन पर अपना प्रमोटरशिप करने का कब्जा है।
किसी तरह उस ज़मीन पर अब गौशाला की ज़मीन खाली हो गई है, उन पर नज़र है अग्रवाल मंडल की। गौशाला की ज़मीन पर तो कब्जा कर ही रखी है, अब अग्रवाल मंडल की ज़मीन है उन पर भी उनको गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। किसी तरह कमेटी में अपना अधिकार कर लें, उस ज़मीन पर प्रमोटरशिप करके उस ज़मीन को दखल किया जाए। यही गौशाला में भी थी। आपको इतिहास के मालूम होगा, पहले 30-40 साल पहले गौशाला की ज़मीनों का ऐसे ही हुआ था, लोगों ने दखल की थी और ये अभी भी यही चाल है। एक बात जानना चाहेंगे, बात हम अगर अग्रवाल मंडल की कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने गौशाला को जोड़ा, इसकी क्या वजह है? ना जो व्यक्ति आज कह रहा है कि इलीगल है, इलीगल किस आधार पर? सर्वसम्मति से 9 आदमियों को लिया गया। आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप एक संस्था में यही काम करते हो तो वो लीगल होता है और यहाँ पर आपको इलीगल लगता है? अपने स्वार्थ के चलते उनका एक उद्देश्य है किसी तरह दखल करना। और ये जो ज़मीनें, मैं कहना आज भी सबको सामने सिलीगुड़ी वासियों को जोर भाषा में कह सकता हूँ, संस्था की किसी भी ज़मीन को किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, चाहे वह गौशाला हो, चाहे वो अग्रवाल मंडल की ज़मीन हो। मैं ये आश्वासन कर देना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा कोई प्रमोटर हो, कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, किसी भी ज़मीन पर दखल नहीं करने देंगे। तो एक बात और जानना चाहेंगे आपसे भी, सीताराम जी आपसे भी और नीरज जी आपसे भी, कि सामाजिक संस्थाओं में इस तरह की रसाकसी कहाँ तक उचित है? क्वेश्चन है, रसा किसी नहीं है। सामाजिक संस्थाएं अपने सभी बैठ जाते हैं तो रसाकसी कहीं और सामाजिक संस्थाएं अपने संविधान से चलती है। जैसे भारत अपना संविधान से चलता है, वैसे अग्रवाल मंडल का अपना संविधान है। आपके अनुसार जो ये आप जो अग्रवाल जो मंडल कर रहा है वो सारे संविधान के अनुसार कर रहा है? 100% संविधान के तहत है। गोयल जी धरने पर क्यों बैठे? उन्होंने वे संविधान पढ़ना चाहते ही नहीं है। वे तो क्या है, राइट इज माइट। जैसे राहुल गांधी नहीं करते हैं क्या, मैं धरने पर बैठ जाता हूँ, सेम वही कैटेगरी के हैं। सीताराम जी आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा ना, उनका मकसद है ऊंचा, किसी तरह ज़मीनों का दखल करना, प्रमोटरशिप को बेचना, उनका मकसद वही है और वो हम होने नहीं देंगे। मैं आज बार बार कहता हूँ, अगर मान लीजिए उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम धरने पर बैठे रहेंगे, तो क्या इससे किसी तरह का किसी तरह का दबाव पड़ेगा अग्रवाल मंडल पर? अग्रवाल मंडल पर कोई दबाव नहीं है। अग्रवाल मंडल ने संविधान के अनुसार 9 आदमियों को लिया है और किसी दबाव में नहीं है। हमें अग्रवाल मंडल की ज़मीन की रक्षा करनी है, अग्रवाल मंडल की रक्षा करना है, ये हमारा कमेटी का दायित्व है। और किसी को भी ऐसे आदमी को हम लोग नहीं देंगे ये ज़मीन पर कब्जा कर ले, चाहे वो गौशाला की हो, चाहे अग्रवाल मंडल की हो, चाहे और कहीं की हो। ये मेरा सिलीगुड़ी के समस्त वासियों को आश्वासन है पूर्ण रूप से। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह आज अग्रवाल मंडल का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है, वो गर्म है, क्योंकि उधर गौरी गोयल धरने पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर और उन्होंने आरोप जो लगाए वो आप खबर समय के माध्यम से देख सकते हैं। खबर समय लाइव हो चुका उस विषय पर भी। और यहाँ पर हम आए थे जो सचिव हैं भगवती जी डालमिया, उनसे मिलने के लिए। हालांकि उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और यहाँ हमें मुलाकात हुई जो लीगल एडवाइजर है मंडल के नरेश टिबड़ेवाल जी और सीताराम डालमिया, और इन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट और भी आया कि जब उनको लेकर, गौरी गोयल को लेकर 2 संस्थाओं के बीच में भी कहीं जोड़ा गया और संस्थाओं को न जोड़ के कहें कि इनका कहना था कि चरित्र को लेकर जोड़ा गया, तो ये जो मामला है ये काफ़ी रोचक होता जा रहा है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी तेज़ी आने की संभावना हो सकता है और भी ये मामला बढ़े। तो लगातार हम इस मुद्दे पर बने हुए हैं, अगर कोई अपडेट होगी तो हम आपसे देंगे। लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि सामाजिक संस्थाओं में इस तरह की रसाकसी फिलहाल तो देखने लायक मुद्दा है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।